सुप्रभात सभी को। चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज गुरुवार 29 जनवरी 2026 है और हमारे पास आपके लिए एक बड़ा बाजार अपडेट है। SP 500 के ऐतिहासिक सीमाओं को तोड़ने से लेकर भारत में सभी सौदों की मां बनने की तैयारी और फेडरल रिजर्व का अंततः अपनी रणनीति दिखाना बहुत कुछ समझने के लिए है। पिछले 24 घंटों में अस्थिरता खेल का नाम रही है। हमने देखा कि सोना नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, भारतीय रुपया ऐतिहासिक निम्न स्तर पर गिर गया और अमेरिकी बाजार वर्ष की पहली FOMC बैठक पर प्रतिक्रिया कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप और ग्रीनलैंड की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जो ठीक समय पर तनाव कम करने में सफल रही ताकि बैल को बचाया जा सके। चलिए संख्याओं में डूबते हैं। आइए कार्रवाई के केंद्र वॉल स्ट्रीट से शुरू करते हैं। कल बुधवार 28 जनवरी अमेरिकी शेयरों के लिए एक निर्णायक दिन था, जो दो विशाल शक्तियों द्वारा संचालित था, फेडरल रिजर्व और बड़ी तकनीकी कंपनियों के लाभ। पहले आइए देखते हैं कि बाजारों ने कल कहां बंद किया। मुख्य कहानी SP 500 है। इतिहास में पहली बार सूचकांक ने मनोवैज्ञानिक 7000 स्तर को इंट्राडे पार किया, जो AI आशावाद से प्रेरित था। यह 6950.23 पर उच्चतम स्तर के करीब बंद हुआ, 0.50% की वृद्धि के साथ। डॉव 313 अंक की बढ़त के साथ 49,412.40 पर बंद हुआ, 50 के मील का पत्थर छूने के करीब। तकनीकी क्षेत्र में बढ़त जारी है। नास्डैक 23,601.36 पर बंद हुआ। बॉन्ड मार्केट फेड के रुख को शांतिपूर्वक ग्रहण कर रहा है। सबसे बड़ा कार्यक्रम FOMC बैठक थी। जैसा कि व्यापक रूप से अपेक्षित था, फेड ने ब्याज दरों को 3.50% से 3.75% के बीच स्थिर रखने का निर्णय लिया। पिछले साल के अंत में 3 लगातार ब्याज दरों में कटौती के बाद फेड अब धैर्य की स्थिति अपनाने जा रहा है। बाजार ने इसे नीति के डर के बजाय आर्थिक शक्ति के संकेत के रूप में लिया। भू राजनीति ने एक बड़ा भूमिका निभाई। पिछले 24 घंटों में हमने ग्रीनलैंड के संबंध में एक महत्वपूर्ण कमी देखी। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे के साथ भविष्य के समझौते के लिए एक ढांचा की घोषणा की। कमाई का मौसम अपने चरम पर है। टेस्ला के शेयर रोबोटिक्स परिवर्तन की खबर पर चढ़ गए। मीटा प्लेटफॉर्म्स 6% से अधिक बढ़ गए, जो विशाल विज्ञापन प्रभावों की वृद्धि और AI एकीकरण द्वारा संचालित है। भारत की ओर बढ़ते हुए कार्रवाई उतनी ही तीव्र है। भारतीय बाजार वर्तमान में व्यापार कर रहे हैं, वैश्विक आशावाद और स्थानीय मुद्रा की समस्याओं के बीच संघर्ष कर रहे हैं। निफ्टी 50 लगभग 25,175 के आसपास मंडरा रहा है, लगभग 126 अंक ऊपर। BSI सेंसेक्स 81,857 पर कारोबार कर रहा है, 300 अंक से अधिक ऊपर। बैल जमीन पर बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता सबसे बड़ा मैक्रो टेलविंड है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सौदों की माता को अंतिम रूप दिया है। इससे भारत के वस्त्र और ऑटो क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारतीय रुपया एक नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.79 के स्तर को पार कर गया है और 92 के करीब कारोबार कर रहा है। यह कमजोरी डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण है। अंततः वैश्विक बाजार। सोने की कीमतें पैराबोलिक हो गई हैं, जो इतिहास में पहली बार प्रति औंस $5,500 को पार कर गई हैं। निवेशक दीर्घकालिक मुद्रास्फीति और ऋण चिंताओं के खिलाफ बचाव कर रहे हैं। डिजिटल संपत्तियों की दुनिया में बिटकॉइन उच्च स्तरों के करीब अपनी स्थिति बनाए रखे हुए है, जो लगभग $89,800 पर कारोबार कर रहा है। क्रिप्टो बाजार फेड के होल्ड निर्णय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। वैश्विक स्तर पर यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस बीच WTI कच्चा तेल लगभग $68.26 पर कारोबार कर रहा है, जिसे ठंडी मौसम के कारण अमेरिका के उत्पादन में बाधा का समर्थन मिल रहा है। संक्षिप्त में, अमेरिकी बाजार फेड की रोक को मना रहा है, भारत व्यापार सौदे के साथ मुद्रा की कमजोरी से लड़ रहा है और सोना स्थायी डर का संकेत दे रहा है।
यदि आप भारतीय बैंकिंग शेयर या अमेरिकी तकनीकी शेयर रख रहे हैं तो आज का क्लोज देखें। इस रविवार आने वाले हमारे विशेष संघ बजट विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।